दोस्तों, वन चैनल के खुसूसी प्रोग्राम शतरंज की बिसात में आपका खैर मकदम है। आज हम सत्यपाल मलिक की हकगोई और बेबाकी पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो देखें। जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। दोस्तों, गुजरे जमाने में राजा महाराजा यानी बादशाह और शहंशाह हुआ करते थे। जैसे आजकल सदर या वजीर आजम होता है, वो लोग अपने सूबेदारों की मदद से हुकूमत किया करते थे। फिलहाल ये ओहदा गवर्नर का है। वजीर आला सूबेदार नहीं होता, क्योंकि उसका ताल्लुक मुखालिफ जमात से भी हो सकता है। उसका तकर्रुर भी नहीं होता, बल्कि वो मुंतखब होकर आता है। इस लिहाज से देखा जाए तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक सूबेदार मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक भी हैं। सूबेदारी की शर्त अव्वल वफादारी है। सत्यपाल मलिक को यकीन हो गया है कि उनकी मुद्दत कार में अब तोसी नहीं होगी, इसलिए वो बगावत पर उतर आए हैं। मगरबी उत्तर प्रदेश से अगर उन्हें किसी पार्टी का टिकट मिल गया तो आइंदा इलेक्शन में वो कामयाब भी हो सकते हैं। सियासी जोड़ तोड़ से कता नजर किसानों के मामले में वो बगैर किसी लाग लपेट के मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते रहे हैं। सत्यपाल मलिक का ताल्लुक जाट बिरादरी से है। वो एक जाट रहनुमा है, इसलिए उन्हें अक्सर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की मुख्तलिफ समाजी तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाया जाता है। अभी हाल में सत्यपाल मलिक ने दादरी की एक तकरीब से खिताब करते हुए निहायत दिलचस्प इंकशाफात किए, जिसका एक हिस्सा आपने शुरू में देखा। उन्होंने कहा कि जब मैं किसानों के मसले पर वजीर आजम से मिला तो 5 मिनट के अंदर उनसे मेरी लड़ाई हो गई। किसी सूबेदार का अपने बादशाह से लड़ पड़ना काबिले गर्दन जदनी जुर्म है, लेकिन अगर राजा बुज़दिल हो तो जान बख्शी भी हो सकती है, जैसा कि सत्यपाल मलिक की हो गई। सत्यपाल मलिक ने इस लड़ाई की वजह यह बताई कि वो यानी मोदी बहुत घमंड में थे। राजा महाराजा घमंड में हुआ करते थे, लेकिन आजकल के सरबराह मुमलकत भी कम मगरूर नहीं होते, क्योंकि रऊनत का ताल्लुक इक़्तिदार की बागडोर से है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कुर्सी विरासत से मिली है या इंतखाब के ज़रिए से हासिल हुई है। कुर्सी इक़्तिदार पर फायज हो जाने के बाद उसका ज़रिया यानी जिस ज़रिए से आप कुर्सी पे बैठे हैं वो बेमाना हो जाता है। सत्यपाल मलिक ने अपने महाराजा का घमंड कम करने की खातिर किसानों के मसाइल गिरवाने के बजाय उनकी मौत का जिक्र कर दिया, इसलिए कि हिलाकत से ज़्यादा किसी और शय से इंसान का दिल नहीं पसीजता। और हुक्मरान कितना भी बड़ा शैतान क्यों न हो, आखिर होता तो इंसान ही है। सत्यपाल मलिक ने जब वजीर आजम को बताया कि हमारे 500 लोग मर गए, तो उन्होंने कहा कि क्या मेरे लिए मरे हैं। ये जुमला मोदी जी की मुकम्मल शख्सियत का अहाता करता है और गुरूर की मिक़दार की निशानदही भी करता है। इतने सारे किसानों की हिलाकत उनके नज़दीक बेमाना है, इसीलिए कमाल लापरवाही का मुजाहरा करते हुए उन्होंने पूछ लिया कि क्या मेरे लिए मरे हैं। इसका मतलब ये है कि वह उन्हीं लोगों पर तवज्जो फरमाएंगे जो उनकी खातिर यानी उनके इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए या खुशनूदी हासिल करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दें। ऐसा तो माजी के सफाक तरीन हुक्मरानों ने भी नहीं कहा होगा। वैसे जमहूरी निज़ाम के हुक्मरानों से खुशगुमान लोगों को तो अल्लामा इकबाल पहले ही कह चुके हैं, तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम। अल्लामा फरमाते हैं कि तूने क्या देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरूं चंगेज से तारीख तर।
वजीर आजम की बेहिसी को दूर करने के लिए सत्यपाल मलिक ने उन्हें याद दिलाया कि तुम तो कुतिया के मरने पर भी चिट्ठी भेजते हो, लेकिन ये याद दहानी भी बेसूद रही। वजीर आजम के सवाल का जवाब देते हुए मलिक बोले, आपके लिए ही तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हैं उनकी वजह से। यूं राजा और सूबेदार में गोया लड़ाई हो गई। इसके बाद वजीर आजम ने सत्यपाल मलिक से कहा कि आप अमित शाह से जाकर मिल लें, और वो वजीर दाखिला से मिलने चले गए। उन्होंने जब मोदी जी के सिपह सालार से मुलाकात की तो जो जवाब मिला वो उनके तसव्वुर ख्याल में भी नहीं रहा होगा। अमित शाह ने समझाया कि सतपाल, लोगों ने उसकी यानी मोदी जी की अकल मार रखी है, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, किसी न किसी दिन समझ में आ जाएगा, यानी तुम्हारी बात उनकी समझ में आ जाएगी। अमित शाह के जुमले के कई माना हैं। पहला तो ये कि अमित शाह अपने आका के दीवालियापन से खूब वाकिफ हैं। दूसरे ये कि उठते बैठते मोदी जी की तारीफ और तौसीफ करना उनकी मजबूरी है, लेकिन सवाल ये है कि जब से वो आज़ाद हो जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा और वो उस वक्त क्या कहेंगे। इस मामले में MIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने निहायत दो-टोक तबसरे में कहा कि मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक से मुलाकात के दौरान PM मोदी नाराज हो गए, क्योंकि मलिक ने ज़रई कवानीन की वजह से 500 से ज़्यादा किसानों की मौत की बात कही। इससे मालूम होता है कि अवाम की बात तो छोड़िए, PM गवर्नर से भी सच्चाई नहीं सुनना चाहते, वो तो सिर्फ तारीफ सुनना चाहते हैं। खुद पसंदी हुक्मरानों का दिमाग खराब करती है, लेकिन क्या अमित शाह की तवक्को के मुताबिक किसी दिन वजीर आजम की अकल ठिकाने आएगी? इस सवाल का जवाब सत्यपाल मलिक के तकरीबन 2 माह कबल यानी नवंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान के अंदर दिए गए बयान में है। उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया था कि वो किसानों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करें और उन्हें खाली हाथ वापस न भेजें। कुछ भी हो सकता है। आज आप इख्तिदार में हैं और मुतकब्बिर हैं और नहीं जानते कि इसके बाद क्या नतीजा निकलेगा। ये उस ज़माने की बात है जब किसान जो है वो दहली की सरहद पर मुजाहरा कर रहे थे। उन्होंने कहा था, मरकज़ी सरकार को किसानों के खिलाफ बनाए गए कवानीन वापस लेने होंगे, वरना बीजेपी के रहनुमा गांव के अंदर घुस नहीं सकेंगे और वो दोबारा इख्तिदार में नहीं आ पाएगी। इख्तिदार के छिन जाने के खौफ ने ये बात वजीर आजम को समझा दी और 2 हफ्तों के अंदर किसान कवानीन वापस हो गए। यही डर अच्छों को ठीक कर देता है। बसूर दीगर उन पर ये शेर सादिक आता है, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की शतरंज की बिसात। आपको हमारा ये नया प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।